Assalamualaikum everyone. I hope you are doing well. Welcome to my YouTube channel Smart Skills of English. Welcome to another lecture number 8. आज मैं आपके साथ यूज ऑफ हैज, हैव एंड हैड का कॉन्सेप्ट शेयर करूंगी. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल, द यूज ऑफ हैज, हैव एंड हैड डिपेंड्स ऑन द टेंस ऑफ द वर्ब एंड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. ठीक है. ये हमारे टेंस पे डिपेंड करता है कि हमने हैज कहाँ पे यूज करना है, हैव कहाँ पे यूज करना है और हैड कहाँ पे यूज करना है. मोस्टली स्टूडेंट्स इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन कर देते हैं, उनको पता नहीं चलता है. हैज़ जहाँ पे यूज़ करना होता है वहाँ पे हैव यूज़ कर देते हैं, जहाँ पे हैव यूज़ करना होता है वहाँ पे हैड यूज़ करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ उनको टेंसेस की कन्फ्यूजन होती है, से वो गलत कर देते हैं. लेकिन अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी यूज़ ऑफ हैज़. हैज़ हम कहाँ पर यूज़ करते हैं. हैज़ इज़ यूज विद सिंगुलर नाउन एंड सब्जेक्ट्स इन द प्रेजेंट टेंस. ये आपको बात याद रखनी है कि जो हैज़ है आपने सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज़ करना है. ठीक है. जस्ट लाइक एज ही शी इट के साथ आप हैज़ यूज़ करेंगे और प्रेजेंट टेंस में यूज़ होगा. ठीक है. उसके साथ साथ मैं आपको इसकी एग्जांपल शेयर करती हूँ. हैज़ की एग्जांपल्स देखें. हैज़ की एग्जांपल में सबसे पहले हमारे पास है शी हैज़ अ ब्यूटीफुल वॉइस, यानी उसकी खूबसूरत आवाज़ है या वो खूबसूरत आवाज़ रखती है. इट्स मीन कि जो हैज़ है ये उसकी मलकियत है और इसमें हम पॉजिटिव प्रेजेंट टेंस यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. ही हैज़ फिनिश हिज होमवर्क, वो अपना काम ख़त्म कर चुका है. इट्स मीन ये प्रेजेंट में हुआ है इसलिए हमने हैज़ यूज़ किया है. और जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि ही शी और इट के साथ आपने हैज़ यूज़ करना होता है. ठीक है. ये था हमारा कंसेप्ट हैज़ का. अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी यूज ऑफ हैव. हैव क्या होता है. हैव इज यूज विद प्लूरल सब्जेक्ट्स एंड विद द प्रोनाउन आई, यू, वी एंड दे. आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि जो हैव है वो हमने प्लूरल चीज़ों के साथ यूज़ करना होता है. प्लूरल में आपके पास क्या होता है. आई, यू, वी, दे होते हैं. ठीक है. इसमें ही शी इट नहीं होते हैं. तो आपने जो प्लूरल चीज़ें होंगी जैसे कि दे हैव टू कैट्स, वो दो बिल्लियाँ रखते हैं. ठीक है. मतलब काफ़ी सारे वो लोग हैं और वो दो कैट्स रखते हैं. देन वी यूज़ हैव. सेकेंड वन एग्जाम्पल इज डैट आई हैव अ मीटिंग एट 3 PM. मेरी जो मीटिंग है वो 3 बजे है या मैंने 3 बजे मीटिंग करनी है. देन आई के साथ भी आपने, आई प्लूरल है, प्रोनाउन है, इसलिए हमने इसके साथ हैव यूज़ किया है. जो थर्ड वन है हमारे पास यूज, वो है यूज ऑफ हैड. हैड का कुछ यूज इस तरह है कि ये हमने पास्ट टेंस के लिए यूज करना होता है. जस्ट हैड यूज टू इंडिकेट पास्ट टेंस. जहां पर भी पास्ट टेंस होगा ना आपने डेफिनेटली हैड यूज करना है. इसमें तो आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन होगी ही नहीं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल शी हैड ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन आई अराइव्ड. वो पहले से वहां से जा चुकी थी जब मैं गया. ठीक है. ही हैड अ बिग हाउस, वो एक बड़ा घर रखता था, यानी कि ये उसकी मलकियत थी और ये पास्ट में चीज़ थी इसलिए हमने इसके लिए हैड यूज़ की. मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ करेक्ट यूज़ ऑफ हैज़, हैव एंड हैड का टेबल, यानी इसको देखकर आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी. अब देखिए हैज़ क्या है. हैज़ हमारा कहाँ पे यूज़ होता है. जो हैज़ है हम सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज़ करते हैं, मतलब ही, शी, इट के साथ. ठीक है. और जो हैव है वो आपने अपना प्लूरल के साथ यूज़ करना होता है, आई, वी, यू, दे के साथ. और जो हैड है वो पास्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए. इसमें तो आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन होगी नहीं. बस आपके जो पास्ट के वो होते हैं सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें आपने हैड यूज़ करना होता है. अब जो हैज़ है वो आप प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं. हैव भी प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है. बट जो हैड है वो आपने पास्ट टेंस में यूज़ करना होता है. ठीक है. हमारे पास पोजेशन क्या है, वो मलकियत होती है. जैसे कि ही हैज़ अ कार, ही हैड 10 cows. ठीक है. और जो हैव है वो भी पोजेशन के लिए, मलकियत के लिए यूज़ होता है. जैसे आई हैव नो आइडिया एंड आई हैव 10 पेन्स. ठीक है. उसके बाद जो हैड है वो आपका यूज़ होता है, आई हैड अ गुड आइडिया एंड आई हैड अ गुड टाइम. उसके बाद जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसमें हम हैज़ यूज़ करते हैं. ये आगे आगे आपको टेंसेस में इंशाल्लाह पता चलेगा जब हम टेंसेस सीखेंगे. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम यूज़ करते हैं हैज़. शी हैज़ फॉरगिवन हिम, उसने उसको माफ़ कर दिया. ठीक है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैव को यूज़ करते हैं, आई हैव हेयर्ड द स्टोरी. और पास्ट परफेक्ट में हम यूज़ करेंगे, ही हैड जस्ट अराइव्ड. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम हैज़ और हैव यूज़ करते हैं. हैज़ भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है और हैव भी. उसके बाद हैड टू का यूज़
यूज़ होगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होगा हैज़ ही फेल्ड अगेन। और फिर हैव अगर हम यूज़ करते हैं तो आएगा डू यू हैव अ कार। और हैड जो है उसके लिए हम करेंगे आई हैड टू स्टे इन बेड। ये था आज का हमारा कंसेप्ट विद एक्सप्लेनेशन विद टेबल। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगी। दूसरी बात ये, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।